गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। यीशु के पाक नाम में आप सबों को मेरी तरफ से, खुदा की खादमा एस्टर की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुंचे। मेरी तरफ से भी आप सबको सलाम। प्रेज गॉड, बहुत शुक्रिया। आज एस्टर मॉर्निंग स्टार में हम खुदा के कलाम पर गौर करेंगे और आज मैं चाहता हूं कि हम मुकद्दस कलाम में से ज़बूर 91 साम 91 और उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे। तो आइए नाज़रीन, आज सुबह जब खुदा ने हमें एक मौका दिया है, खूबसूरत सुबह दी है, हमें ज़िंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है, बेदार किया है, उठाया है और आप हमारे साथ PMI टेलीविज़न में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मॉर्निंग स्टार को, सुबह का सितारा, जो आप बहुत पसंद करते हैं। हमें लोगों का फीडबैक भी आ रहा है। तो आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। जी खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुंचेगी। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की इलाही पाक मुकद्दस बरकत हमेशा आपके साथ हो। आमीन आमीन। अजीज़ो, आज हम इस कलाम पर गौर करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दुआ करें, दुआ से अपने प्रोग्राम का, गुफ्तगू का आगाज़ करें। तो आइए हमारे साथ मुत्तफ़िक हों, आप जहाँ भी हैं और हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारे साथ झुक जाएं, सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, दुआ के लिए हम मुत्तफ़िक हो जाएं। खुदा की खादमा के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। जी एस्टर, दुआ मेरा माई। प्यार से भरे हुए खुदावंद, तू जो मेहरबान पाक मुकद्दस खुदा है, हम तेरी हुजूरी में आते, झुकते और तुझे सिजदा करते हैं, क्योंकि तू मेहरबान है और अपने लोगों को तू संभालता है, हर पल हर घड़ी खुदावंद अपनी पनाहों में रखता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरा पाक फरिश्ता तेरे से डरने वालों के चौगिर्द खैमजन रहता है और खुदावंद हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमारी हिफाजत करता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमेशा हमारे साथ है और अब तक तू हमारे साथ रहेगा। हम शुक्रगुजारी करते हैं। हम सबको बरकत दे, अपने हाथों में संभाल। जब हम कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम तेरे फजल को मांगते हैं, बरकत दे, संभालना, मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया एस्टर। कितनी खूबसूरत आयत मुबारक है आज सुबह जो एस्टर हमने खुदा के कलाम में से पढ़ी है। और नाज़रीन, मैं बताता चलूँ आज कि हमारी दुनिया खौफ और दहशत का शिकार है। कहीं भूख है, कहीं अफलास है, कहीं जंगो जदल है और कहीं वबाएं फूट निकली हैं और लोग मर रहे हैं, हलाक हो रहे हैं। और हर तरफ हम देखते हैं कि सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और जगह जगह हम लोगों को गुफ्तगू करते हुए देखते और सुनते हैं कि लोग हालात की वजह से डरे हुए हैं, खौफज़दा है। इन सारे हालात में हम खुदा के कलाम के वसीला से सीखेंगे कि हमें कैसे चलना है, किस तौर पर हमें ज़िंदगी बसर करनी और इन हालात का कैसे मुकाबला करना, क्योंकि खुदा का कलाम हमें तक़वियत देता है। आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, वंडरफुल। सो अज़ीज़ो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं तो यहाँ पर लिखा है 10वीं आयत में जो एस्टर ने आपके लिए पढ़ी, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुँचेगी। खुदा का वादा उसके लोगों के लिए, उसका कलाम सच है। बिल्कुल मेरे अजीज़, याद रखें, जब हम खुदा को रिस्पॉन्ड करते हैं तो खुदा हमारी दुआओं का रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्स देता है, खुदा हमें जवाब देता है। लेकिन अगर हम अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं, उसके कलाम को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर खुदा हमारी दुआओं का जवाब भी नहीं देगा। बिल्कुल। तो आज ये चीज़ हमें ज़हन नशीन करनी है कि जब आप खुदा के कलाम की इज्जत करेंगे, आप कलाम पर अमल करेंगे, तो कलाम आपकी हिफाजत करेगा और ये वादा आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा। जैसे आज हम देख रहे हैं, फी ज़माना पूरी दुनिया डर और खौफ में मुब्तला है। तरह तरह की बीमारियां, वायरस फूट निकले हैं और लोग बहुत सारी वबाओं से मर रहे हैं, हलाक हो रहे हैं। और इवन के ऐसे भी वायरस दुनिया में आ गए हैं जिनकी कोई मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। बिल्कुल ऐसे हम लोगों को देख रहे हैं कि लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से हलाक हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, मर रहे हैं। बिल्कुल। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें और सच्चाई जो है वो यीशु मसीह है। आमीन आमीन। हम खुदा यीशु मसीह से वाकिफ होंगे, सच्चाई को जानेंगे कि वही हमें बचाता है, तो वो तुम्हें आज़ाद करेगा। ये वही हमें बचाता है। जब हम खुदा यीशु मसीह को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, तो वो हमारी प्रोटेक्शन करता है। बिल्कुल। नाज़रीन, आज मैं चाहता हूँ कि इस आयत को अपनी ज़िंदगी में लें कि तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी, बिल्कुल, और कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुँचेगी। आमीन। ये आयत मुबारक आपके लिए है। आप इसे क्लेम करें। जब आप ख़बरों में सुनते हैं, मीडिया में देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं
कि लोगों को डराया जा रहा है, खौफजदा किया जा रहा है, तो आप खुदा के कलाम को क्लेम करें। बिल्कुल बिल्कुल। लिखा है कि खुदा का कलाम आसमान पर अब तक कायम है। आमीन। बाइबल में कहीं नहीं लिखा खुदा का कलाम 1000 साल के लिए कायम है, बिल्कुल, या 2000, अब तक वाह, आसमान पर कायम है। दुनिया खत्म हो जाएगी, बिल्कुल, चीजें मिट जाएंगी, और यीशु ने कहा था बिल्कुल, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना। ये नहीं, उसका कलाम ला तब्दील है। आप यकीन करें, आपने फिक्र नहीं करनी, आपने भरोसा करना है। बिल्कुल। आज के इंसान की प्रॉब्लम यह है कि वो फिक्र कर रहा है, जबकि हमें भरोसा करना है। बिल्कुल। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि चिड़िया को देखो, हाँ जी, ना बोती है, बिल्कुल, परिंदों पर हाँ, नजर करो, परिंदों पर ना नजर- वो बोते हैं ना वो काटते हैं, बिल्कुल। हाँ जी, बल्कि देखिए कि उनका मुहैया करने वाला कौन है, जिंदा Praise खुदा God, है praise God. जो उनका मुहैया करता है। बिल्कुल। हम आज फिक्र करते रहते हैं कल के बारे में, कल के बारे में, कल क्या होगा, जरूरतों के बारे में। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में जब हम खुदा के हाथों में होते हैं तो फिर दिन कैसा भी हो हम गुजारते हैं हालेलुया, उसके जोर के साथ और उसकी कुव्वत के साथ। आमीन। तो एस्टर, जो आयत मुबारक आज सुबह हम सीख रहे हैं खुदा के कलाम में से, वो है तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी। हम जानते हैं कि जब बनी इस्राइल मिस्र से निकले, ठीक है, और वो आखिरी रात थी उनके लिए, बिल्कुल, और उस रात पहलौठे मारे गए, बिल्कुल, और कलाम फरमाता है कि वहां पर जो उनकी चौखटें थी, उनके दरवाजों की चौखटों के ऊपर बर्रे का लहू लगाया गया। और कलाम फरमाता है कि जिस जिस घर के ऊपर बर्रे का, फसा का जो बर्रा था, उसका लहू लगा था, तो मौत का फरिश्ता उनको छोड़कर आगे चला गया, अंदर दाखिल नहीं हुआ। मौत, तो यही बात है बिल्कुल कि कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक नहीं आएगी, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और जो आयत आपने पढ़ी है, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचे। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि खुदा के लोग बच गए, बिल्कुल, खून लगाने से। तो खून मुहाफिज था वहां पर, बिल्कुल। खून मुहाफिज क्यों था? क्योंकि खून के अंदर प्रेजेंस ऑफ गॉड थी, Amen. खुदा की हुजूरी थी। यस, बिल्कुल। तो जब खुदा की हुजूरी आपके साथ है, आप उसके हाथ के नीचे हैं। जैसे बलाम के बारे में हम देखते हैं कि जब वो बनी इस्राएल पर लानत करने जाता है, तो वो पहाड़ के ऊपर से देखता है कि इनके ऊपर तो अबर छाया हुआ है, यानी खुदा ने उनको अपने जलाल से ढांपा हुआ था, प्रोटेक्शन थी वहां पर। तो हमें भी याद रखना है कि खुदा अपने लोगों को संभालता है, हिफाजत करता है। बिल्कुल। और फिर जो आफतें आई हैं वहां पे मुल्क मिस्र में, जी, जब बादशाह बार बार उनको वो बुलाता था, रिफ्यूज कर देता था, जी बिल्कुल, तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि बनी इस्राएल उससे मुतासर नहीं होते थे किसी वाह वाह वाह, जबरदस्त। ये बड़ी अच्छी बात है कि यानी बाकी जो मुखालिफ थे, जो मिस्री थे, वो उनके घरों में होता था, उन पर मुसीबत आफत आती थी, लेकिन बनी इस्राएल को खुदा संभालता था। उनके घरों में ये मुसीबतें नहीं आई, ना ही ये आफतें आई थी। यानी कि खुदा का जो फरिश्ता है वो खैमतजन रहता है, हालेलुया, अपने उसके लोगों के साथ रहता है, संभालता है। तो बिल्कुल ये उसी तरह है जैसे बनी इस्राइल जब बियाबान में से गुजर रहे थे, तो लिखा खुदा दिन के वक्त बादल की सूरत में और रात के वक्त आग के सतून में उनकी हिफाजत करता था। उनके शूज़ ख़राब नहीं हुए, उनके कपड़े ख़राब नहीं हुए, और जब भूख लगी है तो खाना खिलाया, और जब प्यास लगी है तो चट्टानों में से पानी जारी किया। ये खुदा की कुदरत है। जो उस पर भरोसा करते हैं उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देता। अजीज़ों, आज आपके लिए भी ये पैगाम है कि अगर आप उस पर भरोसा करते हैं तो वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। अच्छा, हम लोग जब गए हैं, अभी जॉर्डन गए हैं, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे बड़ी अजीबोगरीब सी वो जगह है, ऊपर नीचे पहाड़ हैं, मट्टी के पहाड़ हैं, और वो पैदल ट्रैवल करते थे, और पैदल चलते थे, पैदल ही वो हर एक चीज़ उनको मुहैया, और दूर दूर तक किसी चीज़ का नामो निशानी होता। बिल्कुल। इनके जंगल बियाबान होता था। मैं समझती हूँ कि खुदा ने वहाँ पे अगर मन बरसाया उनके लिए, अगर पानी मुहैया किया, तो ये बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़बरदस्त बात है। हमने वो एक पॉइंट भी विजिट किया था कि जहाँ पर बनी इस्राइल रुके थे, और वहाँ जब मन बरसा था, बिल्कुल वहाँ पे, तो वो एक पॉइंट था, हमने विजिट किया था। वो भी जॉर्डन के अंदर है, बिल्कुल यर्दन में वो आता है। तो हमें इस बात को ज़हन-नशीन करना है कि अगर राहें हमवार हैं, अगर मुश्किलात हैं, दुश्वारियाँ हैं, तारीकी हो जाए, जैसे लिखा है कि शागिर्द कहने लगे, उस्ताद अंधेरा हो चला, इनको जाने दे, रुखसत कर, शाम हो चली। तो अजीज़ों, अगर यीशु साथ है तो शाम में आ भी जाएं तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ है। दाऊद ने कहा ना कि अगर मेरा गुजर मौत के साए की वादी में से हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तो जब खुदा हमारे साथ है तो हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जी हाँ, मुश्किलात में कई दफ़ा हम परेशान होते हैं।
आपको पता है सिस्टर, जब बनी इसराइल बैरक कुलज़ुम पर पहुंचे हैं तो वो रोने लगे, चिल्लाने लगे। तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने मूसा से कहा कि चुपचाप खड़े रहो और खुदा उनकी निजात के काम को देखो जो आज तुम्हारे लिए करेगा। और मूसा ने ये पैगाम दिया था बनी इसराइल को कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर कभी अब तक ना देखोगे। अब गौर तलब बात यह है कि सामने पानी है, बिल्कुल, वो भी मौत है, ठाठे मार रहा है, और पीछे फौज है, वो भी मौत है, आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है। आज भी लोग देख रहे हैं कि उनके आगे भी मौत है और उनके पीछे भी मौत है। बीमारियों ने, वबाओं ने, खतरात ने, जंगो जदल ने, दहशतगर्दी ने, लाकानूनियत ने, राहजनी ने, चोरियां, डकैतियां, तरह तरह की बीमारियां, और लोग खौफजदा हैं, लोग डरे हुए हैं। पूरी दुनिया में हम लोगों को जब देखते हैं तो लोग तरह तरह से उनकी ज़िंदगी में खौफ व हरास पाया जाता है। लेकिन आज सुबह मैं और एस्टर आपकी मदद करना चाहते हैं। PMI टेलीविज़न के नाज़रीन जो मॉर्निंग स्टार देख रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि खुदा का कलाम सच्चा है, खुदा सादिकुल कौल है, उसकी बातें, उसके फरमुदात, उसके कौल सच्चे हैं। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन उसके मुँह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। अच्छा, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो खुदा का कलाम है वो हमारी ज़िंदगी में पूरा होता है। खुदा अपनी मर्जी को हमारी ज़िंदगी में पूरा करता है। तो हमें खुदा को फिर तकते रहने की ज़रूरत है, उसके पास आने की ज़रूरत है, अपनी नज़रें उसकी तरफ लगाने की ज़रूरत है, ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में पूरा हो। तो हम खुदा को मौका दें, खुदा के कलाम में मुझे आजमा कर देखो कि मैं कितना मेहरबान हूँ। वाह, बिल्कुल, खुदा बड़ा मेहरबान है जी। बिल्कुल, हमें खुदा के पास आने की ज़रूरत है और उसके सामने झुकने की ज़रूरत है, क्योंकि वो मेहरबान है और वही हमें बचा सकता है। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं बचा सकती। और खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है कि उन लोगों के बारे में जो दुख उठाते हैं या तकलीफ उठाते हैं कि आसमान पर उनका अजर बड़ा है। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। बहुत शुक्रिया एस्टर जी। नाज़रीन, अभी हम सीख रहे हैं खुदा के कलाम में से कि तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुँचेगी। ये आज सुबह की आयत है, इसे लें अपनी ज़िंदगी में। अगर आप किसी को मिलने जा रहे हैं, अगर सफ़र पर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग मूड में हैं, अगर आपने कोई काम करना है, तो आप इस आयत को अपनी ज़िंदगी में लें कि कोई आफत आप पर नहीं आएगी। खुदा आपकी मुहाफ़ज़त करेगा, खुदा आपका मुहाफ़िज़ है, क्योंकि हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है, लिविंग गॉड, जो हर रोज़ हमारी फ़िक्र करता है। हम किसी भी जगह वो हमारी हिफाजत करता है। और हम देखते हैं खुदा के कलाम में से कि हमारे साथ खुदा ने वादा किया है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देता है। सो नाज़रीन, इस वक्त हम मॉर्निंग स्टार में खुदा के कलाम पर गौर कर रहे हैं और आज सुबह खुदा ने एक और खूबसूरत दिन हमें दिया है कि हम उसके ज़ूर आएँ, दुआ करें, इबादत करें। मॉर्निंग स्टार में हम आपके लिए दुआ भी करते हैं, कलाम शेयर करते हैं, वर्शिप होती है, अपने दिन का आगाज़ दुआ, इबादत, बंदगी से किया जाता है। अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, मॉर्निंग स्टार में ब्रेक का वक्त है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मॉर्निंग स्टार में ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप हमेशा हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं, PMI टेलीविज़न को पसंद करते हैं, आप मुझे प्यार करते हैं, खुदा की खादमा से प्यार करते हैं। ये आप सबों की मोहब्बत है। तो मैं समझता हूँ कि PMI टेलीविज़न आपका अपना टेलीविज़न है और आपकी दुआएं, आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट, आप हर तरीके से हमें फीडबैक दे के बताते हैं कि आप PMI टेलीविज़न को कितना पसंद करते हैं। मॉर्निंग स्टार के लिए भी हम खुदा का शुक्र करते हैं। ये वो प्रोग्राम है जो सुबह सवेरे लोगों के लिए ताजगी, बरकत, बहाली का बाइस बनता है और मुल्क भर से और बल्कि दुनिया भर से हमें लोग बता रहे हैं कि किस तरह मॉर्निंग स्टार के वसीला से उनका दिन अच्छा गुजरता है, उनका दिल शादमानी में गुजरता है, हशाश बशाश रहते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें तक़वियत देता है। बिल्कुल, मैं भी थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आप पसंद कर रहे हैं मॉर्निंग स्टार को और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है और हम शुक्रगुजार हैं
खुदा के खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल Praise कर रहा है। God, praise खुदा का God. नाम इज्जत और जलाल पाता Yes. जाए, ये हमारे लिए बरकत और खुशी की बात है। आमीन आमीन आमीन। एस्टर, हम बात कर रहे थे कि कलाम खुदा में से तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुंचेगी। जैसा कि बनी इस्राइल जब मिस्र से निकले हैं तो उस रात जब फसा का बर्रा ज़िबा किया गया, पलोठे मारे गए मिस्रियों के, और जो इब्रानी थे उनको खुदा ने बचा लिया और अपने वादे के मुताबिक उनको वहाँ से निकाल लाया। वो रात बड़ी खौफनाक थी, लेकिन बर्रे के लहू ने लोगों को बचा लिया। मेरा ईमान है कि आज भी जो यीशु मसीह के कफारे पर ईमान रखते हैं, उसकी सलीबी मौत पर ईमान रखते हैं, उसके लहू को अपने जीवन में लेते हैं, वो बीमारियों और वबाओं से, बलाओं से बच जाते हैं। एक और वाक़या है जो बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, वो है तूफान नूह। उस वक्त भी तूफान आया जैसे आज सुनामी आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हलाक होते हैं, जलजले आते हैं, भूचाल आते हैं, बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। लेकिन वहाँ पर लिखा है कि जो लोग कश्ती में आ गए थे वो बच गए थे। तो कश्ती मिसले मसीह है कि जो कश्ती में आ गया वो बच गया, और जो कश्ती से बाहर थे वो सारे फना हो गए। तो आज भी खुशखबरी है, जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करता है, उसे अपने जीवन में लेता है, यीशु की कश्ती में आ जाता है, यीशु मसीह में आ जाता है, वो बच जाता है। अच्छा, एक बात और है कि वहाँ पे जब ये तूफान नूह आया है तो वहाँ पे सभी जमीन पर कोई जिंदा नहीं था, हाँ जी, सिवाय उन 8 जानों के जो कश्ती में सवार थे। मगर यहाँ पे खुदा ने एक वादा किया था कि मैं दोबारा ऐसे तूफान के साथ, यानी सारी दुनिया को खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि खुदा हम सबसे प्यार करता है। आमीन आमीन। मैं ये कहना चाहती कि क्योंकि खुदा प्यार करता था और इंसान को तूफान में वो नहीं करना चाहता था, बल्कि हम देखते हैं उसकी शफकत, उसकी मोहब्बत। खुदा ने कहा कि मैं दोबारा अपने लोगों पर ऐसी मुसीबत नहीं भेजूंगा। और हम आज देखते हैं कि चाहे जलजले आते हैं मगर पूरी दुनिया तबाह नहीं होती है। बिल्कुल, खुदा क्योंकि मोहब्बत, आप बड़ी अच्छी बात आपने की कि खुदा की मोहब्बत जो है ना, बिल्कुल वो बड़ी अफजल है। खुदा की मोहब्बत अफजल है। खुदा सारी दुनिया से प्यार, बिल्कुल, खुदा पूरी दुनिया से प्यार करता है। आमीन आमीन। और खुदा कभी भी ऐसे नहीं चाहता कि लोग हलाक हो, बल्कि खुदा चाहता है कि हम तौबा करें और जो है अपनी जिंदगी। और यूहन्ना की इंजील में जो बड़ी मशहूर आयत है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, उनकी बात की गई, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो एस्टर, हम देखते हैं खुदा के कलाम में से कि जब लोग खुदा पर भरोसा करते हैं, उसके बेटे पर ईमान लाते हैं, तो खुदा के वादे उनके लिए हमें मिलते हैं। देखिए ज़रा, ज़बूर की किताब है, साम 34, 34वां ज़बूर है, और 7वीं आयत मुबारक जो है मैं चाहता हूँ कि हम पढ़ें। जी, खुदावंद के कलाम में यो लिखा है, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। प्रेज़ गॉड, आमीन। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। यानी ये कैसी ज़बरदस्त बात है यहाँ पर कि खुदा के फरिश्ते हमारे एज सिक्योरिटी गार्ड जो है वो मौजूद होते हैं, वो काम करते हैं। बिल्कुल, ये एजाज है ईमानदारों का, बिल्कुल, खून खरीदों का, यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों का, और जो खुदा और उसकी ज़ात पर तवक्कल करते हैं, उनके लिए खुदा का वादा है। आमीन। तो आज सुबह अजीजों, ये आपके लिए भी वादा मौजूद है कि जो खुदा से डरते हैं। खुदा से डरने से मुराद क्या है एस्टर? अगर हम देखें याकूब का खत, तो वहां पर लिखा है, तो अच्छा करता है कि खुदा से डरता है। शयातीन भी डरते हैं, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन शरीर डरता जरूर है खुदा से, लेकिन जो खुदा कहता है वो मानता नहीं है। अब खुदा से हकीकी मानों में डरने से मुराद है जो कुछ खुदा ने कहा उस पर अमल करना, बिल्कुल, ये खुदा का डर है। बिल्कुल। वैसे तो आप जिसको भी मिलेंगे कहेंगे जो मैं बड़ा खुदा को डरता प्यार करता खुदा, मैं बड़ा प्यार करना। हाँ जी, मैं एक मिसाल अक्सर देता हूँ एक खातून की। एक खातून के बारे में मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि वो अपने शोहर को कहती है, जी मैं अपने शोहर को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत डरती हूँ। वो भी लोगों को कहता मेरी बीवी मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी बड़ी इज्जत करती है। शोहर बाहर से आता है, गर्मी है, कहता मुझे पानी पिला, कहती नहीं मैं खुद थकी हुई हूँ, पानी नहीं तुझे पिलाना, डरती तुझसे बहुत हूँ, प्यार तुझे बड़ा करती हूँ, लेकिन तेरी बात नहीं मैंने मानी। तो ये अलमिया है कि बेशुमार लोगों का प्यार भी खुदा के लिए ऐसा है कि वो कहते हैं जी खुदा से मैं डरता बहुत हूँ। आपका डर उस वक्त बामानी होगा, अच्छा होगा, जब आप उसका हुक्म भी मानेंगे। आजकल मैं बच्चों को एक वर्ड सिखा रही हूँ, जी जरूर, इफ यू लव मी
कीप माई कमांडमेंट्स। वाह, कि अगर आप मुझे प्यार करते हैं, खुदा कहता है तो मेरे हुक्मों को मेरे भी हुक्मों को भी मानो। मानो। तो ये बच्चे आज सीख रहे हैं, बड़े वो इस वर्ड्स को बहुत लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो इवन फेनियल जो है वो यूजुअली जब भी मिस्टेक करता है या मेरी नाफरमानी करता है तो फिर आप उसे आयत याद करवा दो। वर्ड्स मैं उसे लर्न कर, मैं कहती इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स। तो फिर कहता है आई नो मॉम आप क्या कहना चाह रही हैं। तो हमें खुदा भी ऐसे ही चाहता है कि हम उसे प्यार करें। तो उसको अगर हम प्यार करते हैं तो फिर उसके हुक्मों को भी माने की, और फिर उसके वादे फिर हमारे साथ हैं। और फिर ये वादा तभी एस्टर पूरा होगा ना हमारी जिंदगी में कि खुदा हमसे डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमज़न होता है और उनको बचाता है। बचाता किन किन चीजों से है? मौत से, हादसात से। बिल्कुल। आज कितने लोग हादसात की नजर हो रहे हैं, और कितने लोग वबाओं और वायरस और तरह तरह की मुसीबतों में, बीमारियों में मुब्तला है। तो अगर आप चाहते हैं कि खुदा के फरिश्ते आपकी हिफाजत करें तो फिर लाजिम है कि आप खुदा की बात मानें। और अगर आप खुदा की बात नहीं मानते तो फिर खुदा के वादों को भी आप खिलाफना। और आप जानते हैं खुदा के कलाम में लिखा है कि ए शरीर, अगर तू मेरे आयन मेरे हुक्मों को नहीं मानता तो तुझे मेरे आयन बयान करने से क्या वास्ता। अब बहुत सारे लोग खुदा के आयन, कवानीन, आयात उन्हें याद हैं, लेकिन जो कुछ खुदा ने फरमाया, जो हुक्म दिए हैं, जो बाउंड्रीज खुदा ने रखी हैं, उसकी वो परवाह नहीं करते। बिल्कुल। हाँ जी। और बल्कि मैं देखती हूँ कि इब्लीस हमसे ज्यादा अप टू डेट है। हाँ जी, वो बड़ा शियार है। उसने बाइबल को बड़े ध्यान से उसने स्टडी किया। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो तेरे दरवाजे पे दबका बैठा है। हाँ जी, बल्कि तेरा मुश्ताक है। जी। तो हमें इब्लीस के मंसूबों को समझना है। वो हमें इन बीमारियों में घेर कर, परेशानियों में डालकर कि हम घबरा जाएं, बीमारियों से डर जाएं, वबाओं से डर जाएं, तो हम जो है वो इसी डर में जिंदगी को बसर कर दें। तो हमें डर में जिंदगी को बसर नहीं करना, बल्कि हमें अपने खुदा यीशु मसीह में जिंदगी को बसर करना है, क्योंकि वही हमें बचाता और वही हमें छुड़ाता है। प्रेज गॉड। ये कितनी खूबसूरत बात है। एक और बड़ी अच्छी बात है 10वीं आयत में, 34 ज़बूर की 10वीं आयत में, बिल्कुल, बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, आज आप देखें कि लोग अपनी ज़रूरतों की बात करते हैं, ढंढोरा पीटते हैं। तो शेर के बारे में आप देखिए, ऐसे शेर को कहा जाता है जंगल का बादशाह। तो कलाम में इसको इसलिए कोट किया गया कि वो इसलिए बादशाह नहीं है कि वो बहुत बड़ा है, हाथी उससे कई गुना बड़ा है। बिल्कुल ठीक है। हाथी के बारे में अगर देखें तो हाथी जो है तकरीबन उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है, वजन में भी ज्यादा है, बिल्कुल, हाइट में भी ज्यादा है, लेकिन हाथी बादशाह नहीं है। बिल्कुल। ये अथॉरिटी की बात की गई है कि उसके पास इख्तियार है, उसका रूब है, उसका दबदबा है, लेकिन वो भूखा हो सकता है, उसके बच्चे मोहताज हो सकते हैं, बब्बर के बच्चे हाजतमंद और भूखे हो सकते हैं, पर खुदावंद के तालिब कभी किसी चीज के मोहताज ना होंगे। तो अजीजों, आज हम आपकी रहनुमाई करना चाहते हैं। आज सुबह जब आप प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम आपको इनकरेज भी करना चाहते हैं, आपकी रहनुमाई भी करना चाहते हैं कि अगर आज आपके इर्द गिर्द वबा है, मौत है, खौफ है, दहशत है, आप परेशान हैं, तरह तरह की बीमारियां फूट निकली हैं दुनिया में। हम देख रहे हैं कि कभी कोई वायरस आ जाता है, कभी कोई वबा आ जाती है, कभी कोई जो दुनिया में हम देखते हैं कि वबा फूट निकलती है, जिससे दुनिया खौफज़दा। और एक तरफ और भी हम देखते हैं कि एस्टर, ये जब हम मत्ती की इंजील पढ़ते हैं, मत्ती की मार्फत इंजील 24वां बाब, तो ये सारी चीज़ें, आफतें, मुसीबतें, वबाएँ और ये सारी चीज़ें पेश खैमा यीशु की आमद-ए-सानी का। यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। यहाँ पर ये भी चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप जानें और सीखें कि हमें यीशु के मुंतज़िर और मुश्ताक रहना है, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह के बाकी वादे पूरे हुए हैं। और लिखा है कि वो नबियों की पेशनगोइयों के मुताबिक पैदा हुआ, फिर मसलूब हुआ, फिर दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और फिर आसमान पर उठा लिए गए, और फिर उसने कहा था मैं दोबारा आऊँगा। तो जब बाकी कलाम और नबूवतें पूरी हुई हैं तो उसके दोबारा आने की नबूवत भी पूरी होगी। तो अजीज़ों, ये सारी दुनिया में जो मुसीबतें आजकल शुरू हुई हैं, हम देख रहे हैं तरह तरह की वबाएँ और परेशानियाँ हैं, ये यीशु मसीह की आमद-ए-सानी की तरफ भी इशारा कर रही हैं। हमें जागना है। आमद-ए-सानी के हवाले से मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें तैयार होना नहीं है, तैयार रहना है। तैयार होने में और रहने में फ़र्क है। तैयार होने में आप टाइम लगाएंगे, और कलाम में लिखा देख मैं जल्द आने वाला हूँ। कलाम में टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। बिल्कुल ठीक है। तो टाइम फ्रेम नहीं दिया गया
क्यों नहीं दिया गया? खुदा यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं 2020 में, 2021 में, 2022 में आऊँगा। अगर ऐसा होता तो खुदावंद हो सकता अगर ये फरमा देते तो दुनिया आराम करती, चर्च आराम करता, आराम से सो जाते। लेकिन खुदा का शुक्र है, खुदा ने जो कहा है कि देख मैं, ताकि कलीसिया तैयार रहे। हमने तैयार होना नहीं है, तैयार रहना है। मुसीबतें आएंगी, तूफान आएंगे, बर्पा होंगे, जंगो जदल भी देखेंगे, अफवाहें भी सुनेंगे। अफवाहें बहुत ज्यादा है। नाज़रीन, अफवाहों पर कान ना लगाएं। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर फेक खबरें, फेक अफवाहें जो हैं वो दुनिया, और लिखा है कि लोगों के अंदर खौफ पैदा हो गया, इस्तराब तारी हो जाएगा और लोगों की जान निकलने को होगी, जान में जान नहीं रहेगी। तरह तरह से लोग जो अबतरी और खौफ का शिकार होंगे। तो आज सुबह आपके लिए ये पैगाम है कि आपने अफवाहों पर कान नहीं धरना, आपने बड़े हौसले से ज़िंदगी गुजारनी है, बड़े कर्ज के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, खुदा के कलाम पर भरोसा करना है। खुदा के कलाम में से फिर मैं चाहता हूँ एस्टर कि जो आयत हमने मरकज़ी आयत पढ़ी थी उस पर दोबारा ज़रा हम देखें। लिखा है 91 ज़बूर और उसकी 10वीं आयत को हम जब देखते हैं। जी एस्टर पढ़ दीजिए। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वो बात तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुंचेगी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो नाज़रीन, आज सुबह आपके लिए पैगाम है कि तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी, ये खुदा फरमा रहा है। और आयत का दूसरा हिस्सा, और कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुंचेगी। जिस तरह उस रात जिन घरों पर, चौखटों पर बर्रे का लहू लगा था, मौत का फरिश्ता गुजर गया, उसी तरह मेरे अजीज़ों आपके घर को वबा छोड़ जाएगी, क्योंकि आप यीशु मसीह के लहू में छिपे हुए हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो परेशान हैं, डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं, वबाओं, वायरस, बीमारी, तरह तरह के वायरस हम देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मुत्तफ़िक हो, हम आपके लिए दुआ करें ताकि आप खौफ से भी आज़ाद हो और खुदा के कलाम पर भरोसा करें। और आज सुबह अगर आपकी कोई दरख्वास्त है तो उसके लिए भी हम दुआ करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए परेशान हैं, या अपने शौहर के लिए, या आप अपनी बीवी या अपने माँ बाप बहन भाइयों के लिए परेशान हैं, तो जो भी आपकी दरख्वास्त है, किसी दोस्त के लिए दुआ करवाना चाहते हैं, तो हमारे साथ मुत्तफ़िक हो जाएं। आइए मिलकर दुआ करते हैं। हमारे आसमानी बाप, हम तेरे हुज़ूर झुकते हैं और हम यीशु की इलाही शिफा पर ईमान रखते हैं। उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई। जो लोग बीमार, कमज़ोर, इब्लीस, बीमारी, बदरूहों के सताए और कुचले हुए हैं, जादूगरी में जकड़े और फंसे हुए, आजाद हो जाए। आमीन। आजाद हो जाए। यीशु के नाम में आजाद हो, मसीह के नाम से इलाही शिफा जारी हो। आमीन। माली, खानदानी, रूहानी ज़रूरियात पूरी हो। घरों से लड़ाई झगड़ा चला जाए, तपतपाली चली जाए, मुश्किलात चली जाए और तेरी बरकत आ जाए। जो लोग अपने अजीजों के लिए दुआ करवा रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें यीशु के नाम में। आमीन। अजीज़ों, मैं आपको बताता चलूं कि PMI टेलीविज़न YouTube पर भी मौजूद है। अगर आप हमारे प्रोग्राम्स को YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल जो सब्सक्राइब करें, PMI TV, और जो उसका बेल आइकन है उसको क्लिक करें ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है उनको आप YouTube पर देख सकें। तो प्लीज़ आप दूसरों के साथ भी शेयर करें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पर मौजूद है। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं। हम आपके लिए दुआ करते हैं। प्रे लाइन, हमारी प्रे टीम, मैं ख़ुद भी आपके लिए दुआ करता हूँ। तो आप ज़रूर अपनी आरा, फीडबैक भी हमें दिया करें। हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप PMI टेलीविज़न को पसंद करते हैं, हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं और आप हमारे साथ हमेशा प्यार और मोहब्बत करते हैं। हम आपकी सारी सपोर्ट के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप वॉचिंग PMI टेलीविज़न।